टॉय शॉप। रेडी गो। और शुरुआत करते हैं हम मंदिर की पूजा से। शाम हो रही है और इवनिंग में मंदिर के बाहर से मैं आई थी, तो ये है हमारे यहाँ का कुछ मंदिर एंड टॉय शॉप। एंड हम चल रहे थे, रोड पे चल रहे हैं, कलर ढूंढने की बहुत सारी कोशिश। कलर की एक शॉप ये है, यहाँ से कलर लूँ या आगे से लूँ। आई थिंक पहले हर जगह का आइडिया ले लूँ। आगे चलते हैं कलर्स के लिए। कपड़े हैं, ड्रेसेज नहीं लेनी है, तो कलर के लिए मैं चल रही हूँ कुछ ऐसे, पैरों में पहन के शूज़। तो पिज़्ज़ा हट कलर की दुकानें हैं। अभी रुक के कहीं पे एक बार मैं सेलेक्ट करूँगी कलर। तो यहाँ पे आप मेरे कलर का वीडियो बनाओ। यहाँ पे आई मैं कलर शॉप पे, तो यहाँ पे एक लेडी सेल कर रही थी बहुत सारे कलर। ब्लू कलर मैंने पहली बार देखा, इस बार होली में ब्लू कलर भी था। ये है मेरे हाथ में एक मास्क, फनी मास्क है। देखो मैं आपको और भी दिखाती हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी मास्क को देख के। ये मैंने ट्राई की एक कैप, देखो अच्छा है ना, बालों को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये कैप था, ये दीदी मुझे दिखा रही थी बहुत प्यार से, और इनको लगा मैं बहुत सारी बड़ी यूट्यूबर हूँ तो दिखा दे सबको। मुझे हंसी आई, फिर मैंने इनको बताया मेरी स्टार्टिंग है। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है मेरे प्रोडक्ट दिखाओ। तो मैं देख रही थी यूनिकॉर्न की पिचकारी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम लूँगी मायरू के लिए अभी। और ये मेरे स्प्रे कलर हैं, स्प्रे कलर मैंने देखे यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर स्प्रे कलर थे। बच्चे अच्छे लगेंगे पहन के। ये पहनी मैंने यहाँ पे कलरफुल पगड़ी, मुझे बड़ा मजा आ रहा था इस पगड़ी को पहन के। तो मैं ट्राई करी थी बहुत सारी चीज़ें कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं। अब ये क्लेचर मुझे दुखी कर रहा था, तो मैं इसको ऐसे लगा लेती हूँ। तो देखो ये मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, ये वाला मास्क मेरे बेटे को ये बड़ा पसंद आया, उसके लिए ही परचेज करूँगी। हनुमान जी का मास्क ये भी मैंने लगा के देखा, और सच बताऊँ ना, मुझे शॉपिंग करने में इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। पता नहीं कितने सालों बाद मैं होली की शॉपिंग करने इस तरह से गई, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये लेडी बहुत प्यारी थी, इन्होंने इतने प्यार से बात की, इतने अच्छे से एक एक चीज़ें दिखा रही थी, इतना मज़ा आ रहा था इनसे बात करने में। ये इनकी पूरी शॉप, अगर आप आसपास हैं इस लोकेशन की, जरूर आइए, इनसे खरीदें, इनसे शॉपिंग करें। देखो बहुत सारा सामान, पगड़ी, कलाइया, अब तो कितना मजा आने लगा है शॉपिंग करने में होली की। हमारे टाइम पे सिर्फ गुलाल मिलते थे या कुछ कलर्स मिलते थे, लेकिन होली की इतनी सुंदर दुकान देख के ना मेरा बड़ा मन खुश हो गया। अब तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे भी आए और हम ऑफलाइन परचेजिंग करें। कितना मजा आता है। देखो ये कितना सुंदर मास्क इन्होंने मुझे दी, पिचकारी है बेसिकली, बहुत अच्छी पिचकारी मुझे लग रही थी, बड़ा मजा। मतलब सच में मैंने इतना एंजॉय किया यहाँ पे आके, बहुत एंजॉय किया। मुझे लगा मेरा बचपन वापस आ गया। बच्चों की तरह से मैंने सारी चीजें देखी, वीडियो बनाती रही साथ में। खुले कलर थे, गुलाल थे, रंग बिरंगे, इतनी अच्छी खुशबू इनसे आ रही थी ना, आपको सारी चीजें मिलेंगी। बहुत ज्यादा मजा आ रहा था मुझे इन सबको देख के। देखो कितनी सुंदर दुकान है, इतना मजा मुझे कभी नहीं आया। अब देखो आगे का ट्विस्ट है, आगे आपको कितना मजा आएगा, आगे वाला तो सपोर्ट करिए इन सबको। देख के आदमी का कुछ जो है भला हो जाए। हाँ मैम ये 10-10 रुपए का है। और ये बालियाँ जो होगी, और ये सब्जी की दुकानें होगी। तो ये 2 कलर का वेरिएशन पहली बार हमारे शॉप पे। ये पूरा कर दिया पूरा। ये एक और शॉप थी, इस पे भी बड़े सुंदर सुंदर कलर थे, इस पे थे, पगड़ी थी। फिर से मैंने वही सब पहन के देखे, बड़ा मजा आया और इतना अच्छा लगा था शॉपिंग करने में, सच बताऊं। अच्छी थी ये शॉप भी, इस पे से भी की मैंने कुछ कलर्स की परचेजिंग। फिर मैं आई है चिप्स पापड़ वाले की शॉप पे। चिप्स थे, पापड़ थे, आलू के पापड़ भी थे। आलू के पापड़ मिलते तो है नहीं, लेकिन इनकी दुकान पे थे, तो मैंने यहाँ से कुछ कचरी चिप्स, मतलब जिनको आप फ्राई भी बोलते हो, इन भैया से लिए। इस बार मैंने डिसाइड किया था कि सारी शॉपिंग मैं रेडी वालों से करूँगी। ऐसा नहीं है, देखो दुकानों पे ही अच्छे मिलते हैं, रेडी पे भी बहुत अच्छा सामान मिलता है। और इन भैया के पास हैंडमेड चीज़ें थी, तो मैंने हैंडमेड चीज़ों में आलू के पापड़ लिए। आलू के पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्पाइसी भी होते हैं।
कुछ चावल के पापड़ थे, कुछ साबुदाने के पापड़ थे, और मतलब इनके पास बहुत फेस्टिव वेरिएशन साइड था। पर तो मैंने सोचा परचेज करूँ मैं इनसे, तो मैंने यहाँ पे परचेजिंग शुरू कर दी थी इन भैया से। तो ये इतना सारा सामान मैंने इनसे खरीद क्या लिया है था। अंकल सोने का? यहाँ पे देखो अंकल सोने का रेजर बेच रहे हैं यहाँ पे। दुकान वाले नहीं नहीं, फोटो नहीं खींची, आप कहोगे तब खींचेगी। यहाँ पे सोने के रेजर मिलते हैं अंकल के पास में। आजकल मंदा हो रहा अंकल कितने का है सोने का रेजर? ये सिर्फ 500 रुपए का बस 500 रुपए का। मात्र। अरे वाह, अंकल तो सबकी ना होली पे चांदी करवा रहे हैं। अंकल सोना करवा रहे हैं, सोना। कुर्ते कपड़े होली के ड्रेसेज हैं। तो पालक धनिया की बहार है पकौड़ी के लिए। देखो फल सब्जियों की कमी नहीं है, कपड़ों की कमी नहीं है। आओ, और ये देखो सब्जियां कितनी फ्रेश आ रही है इस टाइम पे। तो जिसको भी परचेजिंग करनी है कर लो भाई जल्दी से। फल देखो, संतरे और क्या कहते हैं अंगूर, ऐसी खट्टी खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है इतने सारे पकवान खाने के बाद में। तो भाई आओ, संतरे भी खरीदो। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है होली पे संतरे खाना, अंगूर खाना। सारा नशा दूर हो जाता है पकवान का। फास्ट फूड खाओ जिसको खाना है। चलो अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ। ये था आज का मेरी होली शॉपिंग एंड होली की शॉप फिर से इतनी सारी आ गई है। तो वेरिएशन है होली की शॉप का। और ये देखो हरा धनिया, ये देखो धनिया की बहार है। जिसको धनिया नहीं मिल रहा हो इधर आ जाओ, धनिया और पालक बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम चलते हैं घर पे। अब एक डिफ़िकल्ट चीज़ जो मुझे हमेशा लगती है वो होती है सड़क को क्रॉस करना। अब मैं जाऊँगी यहाँ से, सड़क को क्रॉस करूँगी। देखो ट्रैफिक की हालत, तो इस टाइम पे ट्रैफिक की हालत यहाँ पे कुछ इस तरह से होती है। ये देखो, चलो क्रॉस करेंगे सड़क। नहीं हो पाया, 1 सेकंड रुको बस। अभी मैं जब बोलूँगी तब करना। 3, 2, 1, हैप्पी होली। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप सभी को बुरा ना माना होली है। गाइस अभी हम चलो। जा रहे हैं बुरा खेल डालने। चलो 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 निकलो, तो मैं शूट कर रही हूँ। चप्पल रह गई, चप्पल रह गई, चप्पल रह गई। पहन के आओ, चप्पल रह गई बाहर अंदर। जल्दी से पहन के आओ। चलो चलो चलो, दो, एक रख दो, एक छोड़ दो माता के लिए, एक छोड़ दो। माता के छोटे वाली छोड़ दे। एक छोटी, सबसे छोटी माता के लिए। मायरू सबसे छोटी छोड़ दो माता के लिए। बेटा एक छोड़ते, टुक टुक इसे 2 ही दे दे बेटा, छोटी इसे बड़े वाली 1 दे दो बेटा। चलो चलो भाई। हमारे घर के पास में ही बनी है होली। और हमारे यहाँ पे क्योंकि होली की पूजा नहीं होती, तो मैं अपने बच्चों के साथ में जो बुरकली हमारे यहाँ पे बनाई जाती है यूपी में, वो डालने आए हैं हम लोग। चलो भाई बेटा संभल के। तो यहाँ पे ऐसे बच्चों ने अरेंजमेंट है। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तो यहाँ पे छोटा सा अरेंजमेंट बच्चों ने कर रखा है। और यहाँ पे रखी है होली, और यहाँ पे होली की पूजा की तैयारियाँ हैं पूरी फुल। और ये देखो डीजे है, बच्चे डांस कर रहे हैं। चलो तुम लोग डाल दो तो दिखो, मैंने देखा ही नहीं। चलो हाथ तो जोड़ो होली के। मायरू चलो। तो ऐसी है यहाँ पे होली, और यहाँ पे बच्चों का डांस। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं होली का। ये है कुछ ऐसे होली, और ये है डेकोरेशन होली की। और ये कुछ इस तरह से ऊपर चांद है, ऐसे कुछ डेकोरेशन है होली की यहाँ पे। यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लीन कर दिया मैंने मंदिर। अपने कान्हा जी सबको क्लीन कर दिया। अभी रात में जितना पॉसिबल था उतना मैंने मंदिर को क्लीन कर दिया। तो कुछ ऐसे ये मैंने अपने थोड़ा सा अपने मंदिर की डेकोरेशन की है। कुछ इस तरह से है मेरा मंदिर, और बस सफाई कर दी। अब मैं करूँगी पूजा, प्रसाद मंगाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी वापस से।
मंदिर की बास्केट में कुछ ऐसा सामान इकट्ठा हो जाता है, कई बार चूहे परेशान कर देते हैं। तो अब मैं इनको फेंक के आऊँगी और इसने कलर भी इसमें डाल दिए। छोटे बच्चों के साथ बहुत सारी टेंशन होती है कई बार घर के कामों को लेके, तो इसको मैं कहीं पेड़ के पास ही डाल के आऊँगी। कई बार पता नहीं कहाँ से चूहे आके इतनी गंदगी कर देते हैं, तो सही तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कई बार। तो बाहर था कुछ ऐसे, गेट पे मैं आई तो कहते हैं कि मंदिर की चीज़ें नाली में नहीं फेंकनी चाहिए, तो मैं इसको कहीं पे बाहर डाल के आ रही हूँ अभी अपने स्ट्रीट में। तो मैं इसको ऐसे, पूजा के बर्तन पता नहीं क्यों ये ऐसे लगातार पूजा करने से कैसे बहुत ब्लैक हो गए हैं। इनको मैंने कई बार गर्म पानी में सोडा डाल के उबाल लिया, साबुन डाल के उबाल लिया, साफ नहीं हो पा रहे। आपके पास कुछ टेक्निक हो तो मुझे प्लीज़ बताना। यहाँ पे कर ली थी मैंने चंद्र ग्रहण के बाद में पूजा, क्योंकि चंद्र ग्रहण हुआ था और चंद्र ग्रहण के बाद मैंने नहाई थी। मैं नहाने के बाद ये मंदिर साफ़ किया मैंने रात को, फिर पूजा की, क्योंकि ज़रूरी होता है चंद्र ग्रहण के बाद में मंदिर को साफ़ करना, मंदिर की सफाई करना। फिर पूजा कर ली थी। अभी भगवान को भोजन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आज मंगलवार भी था और पहले हनुमान जी को मंदिर में मेरे हस्बैंड प्रसाद चढ़ा के आते हैं, उसके बाद मैं कन्हैया जी का भोग बनाऊंगी, उनको भोग लगाऊंगी, क्योंकि ग्रहण हुआ था। और मेरे कान्हा जी की तरफ आप जरूर देखिएगा। देखिए मेरे कान्हा जी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कह रहे हैं, कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। आप ध्यान से देखना इनकी तरफ, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा आप किसी मूर्ति रूप में इनको देख रहे हैं। मेरे कान्हा जी बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा देख रहा है। आप ध्यान से देखिएगा और आप दिल से आशीर्वाद लीजिएगा, इनसे अपने आप को कनेक्ट करके देखिएगा। देखिए मेरे कान्हा जी कैसे देख रहे हैं। क्या आप कहेंगे कि ये मूर्ति रूप है? बिल्कुल सचमुच के लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। कभी कभी ऐसे ही देखते हैं, कई बार मुझे समझ ही नहीं आता, कभी ये कहीं देखने लगते हैं, कभी ये कहीं देखने लगते हैं, कई बार बिल्कुल बदल देते हैं ये अपना तरीका। ऐसा लगता है मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात कर रहे हैं, और मैं भी शायद समझने की कोशिश करती हूँ और शायद कुछ हद तक मैं समझ भी जाती हूँ कि मेरे कान्हा जी मुझसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बहुत बार होता है, आप सबके भी साथ होता है क्या ऐसे? मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पे किचन में आके मैंने शुरू कर दिए थे गोलगप्पे बनाने। तो मैंने कुछ पपड़ियाँ भी तली, कुछ गोलगप्पे तले। तो ये मैं सूजी के गोलगप्पे यहाँ पे बना रही हूँ। देखिए बेसिकली कुछ थोड़ी सी ट्रिक के साथ मैंने बनाए थे, फूल भी गए मेरे गोलगप्पे। अगर कभी आपको लगे कि इसकी रेसिपी की आपको ज़रूरत है, मैं बिल्कुल आपको दूंगी। वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता भी रही हूँ कि मैंने किस तरह से इन गोलगप्पों को बनाया था। और सच में ये गोलगप्पे बहुत अच्छे बने थे, क्योंकि नाइट में इतना थक गई थी मैं। और लेकिन ज़रूरी होता है, फेस्टिवल होता है, बच्चों का मन होता है और बाहर की चीज़ें मैं खिलाना नहीं चाहती। तो कुछ गोलगप्पे मेरे इस तरह से बने थे। थोड़े से आपको देखने में हो सकता लग रहे हो कम फूले हो, कम नहीं फूले थे, अच्छे खासे फूले थे। तो ये सूजी के गोलगप्पे मैंने क्विकली यहाँ पे बनाए, बच्चों के लिए बना के रख दिए, क्योंकि मेरे बच्चे इनमें दही पापड़ी चाट की तरह भी खाते हैं, इनको पानी के साथ भी खाते हैं। बस मैसी हो रखा था किचन, कुछ इस तरह से फैला हुआ था सब काम। बेसिकली मुझे किचन में कुछ काम चल रहा है हमारे पे कंस्ट्रक्शन, तो एक टेबल पे अभी वर्क करना पड़ रहा है, तो उसी पे मैं रेडी कर लेती हूँ अपना सारा खाना, क्योंकि बाद में कंस्ट्रक्शन के बाद में थोड़ा किचन का काम जब कंप्लीट होगा तब देखा जाएगा। तो अभी बस मैं इस तरह से कुछ देखो बेल रही हूँ अपने गोलगप्पे। आप कभी फुल रेसिपी का मन हो तो बताइएगा, मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगी कभी बना के। तो इस तरह से मैंने बेले अपने यहाँ पे गोलगप्पे। तो मैं यहाँ गोलगप्पे बना रही हूँ अपने, और मेरी बेटी मेरा वीडियो शूट कर रही है, उसकी आवाज़ भी यहाँ पे आ रही होगी। थोड़ा पास से भी दिखा सकते हो कि भाई फूल रहा है गोलगप्पा, है ना? फूल रहा है। अब ऐसे भी दिखा सकती हूँ कि मैं वापस से ऐसे बना दूँ ना गोलगप्पे, वहीं से लेके चल के बनाते भी दिख रही है और डालते भी दिखाई पड़ रही है। मम्मी पैंट ना दिखाने के लिए ना, जैसे दोनों दिखाने हैं, तो पैंट ना दिखाने के लिए थोड़ी सी तेल वगैरह इधर साइड ये दिख रहे हैं, लेकिन वो बास्केट नहीं दिख रही। बस पैंट से छिपा लिया। मम्मी तो बड़ी अच्छी तरीके से दिख रही है इसमें। बन गई है ना, सुबह तक सूख लेंगे ये खूब।
पैसा जो तो ना इसका